फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुखिया पति हाथों में बंदूक लेकर लहराते हुए हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। फायरिंग करने वालों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जो भी डांस कराया गया या फायरिंग की गई ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। पंचायत के लिए आचार संहिता लगा हुआ है। हम लोगों ने इस पे केस किया है नौबतपुर में और कल ही रात से हम लोग रेड्स कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम पर रोक है, लेकिन बावजूद वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बंगाल पुलिस ने सुपौल से 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों 2018 से ठगी के एक मामले में फरार चल रहे थे। दरअसल ठगों ने मुर्शिदाबाद के फरक्का थाना निवासी गोविंदा प्रमाणिक से 37 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। ठगी के शिकार गोविंदा प्रमाणिक के बेटे का दोनों किडनी फेल हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें बेटे की किडनी जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करने को कहा, लेकिन पैसे के अभाव में वो किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे थे। ठगों ने बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट कराने का झांसा देकर अलग अलग खातों में पैसा मंगाते रहे। बेटे के इलाज की उम्मीद में लाचार पिता ने सब कुछ बेचकर लगभग 55 खातों में कुल 37 लाख रुपए दे दिए। अब इसी बीच बेटे का इलाज भी बंद हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने फरक्का थाना में मामला दर्ज करवाया। फरक्का थाना का एक केस है, 2018 साल का केस। तो केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, 2 आदमी के अरेस्ट किया। फिलहाल दोनों शातिर ठगों को सुपौल सदर पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे बंगाल पुलिस अपने साथ ले गई। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र स्थित बटाने नदी किनारे से एक शव बरामद किया गया है। शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीण जुट गए। शव की पहचान बिशुनपुर गांव निवासी मिहिर कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर हरिहरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। वहीं मृतक के पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक मुंबई में रहकर मजदूरी का काम करता था और 1 सप्ताह पहले ही मुंबई से घर लौटा था। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे गांव से थोड़ी दूरी पर अरहर और तिल की खेत देखने गया था और वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी लाश भुइया टोली के समीप छत विच्छत हालत में मिली। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह जिले के कपिलो गांव में 8 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने सबसे पहले गांव के नूनमंत सिंह के घर को निशाना बनाते हुए घर में प्रवेश कर गए। घर में सो रहे लोगों की अचानक नींद खुली और हाथियों के झुंड को देखते ही अफरा तफरी मच गई। वहीं हाथियों ने घर में रखा सारा अनाज चट कर गए। किसी तरह से भागकर घर वालों ने जान बचाई। हाथियों ने गांव के कई किसानों के फसलों को भी नष्ट कर दिया है। हाथियों का आतंक देखकर ग्रामीण जुटे और खुद ही हाथियों को भगाया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी है। गुमला के जारी से चैनपुर जाने वाले रास्ते में उस समय वाहनों के पहिए थम गए जब जंगल से निकला एक जंगली हाथी बीच रोड पर आकर खड़ा हो गया। जंगली हाथी को बीच रोड पर खड़ा देखकर लोग सहम गए। वहीं इस दौरान किसी ने हाथी को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कुछ देर तक रोड पर रुकने के बाद हाथी के जंगल में जाने के बाद वाहन सवार लोग अपनी मंजिल के लिए निकल सके। बता दें कि साल के 9 महीने ये जंगली हाथियों का झुंड श्रीनगर जारी रुद्रपुर के जंगलों में मौजूद रहता है, जिस कारण ये गांव में आकर ग्रामीणों के घरों को ध्वस्त कर अनाज को चट कर जाते हैं।
हाथियों के आतंक से निपटने के लिए बंगाल के बांकुड़ा से हाथी भगाओ दल को बुलाया गया है, जिसकी मदद से हाथी को खदेड़ा जा रहा है और ग्रामीणों को भी हाथी भगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे जरूरत पड़े तो ग्रामीण भी सुरक्षित तरीके से हाथियों को मशाल के जरिए भगा सकें। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की खेप मिलने का सिलसिला जारी है। सहरसा पुलिस ने शराब से जुड़े माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। तकरीबन 1500 लीटर शराब की खेप एक पिकअप वैन से जब्त की गई। पुलिस ने मामले में 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। शराब की ये बड़ी खेप सदर थाना के कहरा कुटी इलाके से जब्त की गई है। क्योंकि पंचायत चुनाव आ गए हैं तो चाहे हथियार की बरामदगी हो या फिर शराब की बरामदगी हो और भी जो अन्य नशीले पदार्थ होते हैं या फिर जो भी इस तरीके की मतलब या फिर इलीगल कैश है या जो भी है, तो उसमें हम लोग अभी प्राथमिकता चला करके इन लोगों की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन शराब के साथ ही कैश और दूसरी आपत्तिजनक सामानों की तस्करी पर नजर बनाए हुए है। इसे लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और इसी कड़ी में सहरसा में शराब की ये खेप जब्त की गई है। प्रशासन का मानना है कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रलोभन के चलते ऐसी चीजों की तस्करी की जाती है जिस पर नकेल कसा जा रहा है। पटना के पीएमसीएच की मेडिकल के छात्रों ने हंगामा किया है। छात्रों ने ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया है। 2019 एमबीबीएस के छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मेडिकल छात्र हंगामा कर रहे हैं। मेडिकल छात्रों का आरोप है कि कॉपियों का सही से मूल्यांकन नहीं हुआ और कई बार कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। क्या हुआ इसमें, क्या फॉल्ट है? चेक किया गया है लेकिन मार्क्स नहीं दिया गया है किसी भी में भी। जी नहीं। क्या लगता है किस तरीके से मार्किंग की गई? मार्किंग ही नहीं की गई है इसमें तो। किसी डिमांड रखी थी अपनी? डिमांड रखा गया था तो वहाँ से भगा दिया गया हम लोग को। ये कह गया कि आप लोग का डिमांड गलत है, आप लोग का ही गलती है। मेडिकल छात्रों का आरोप है कि उन्हें बेवजह फेल कर दिया गया है। छात्रों ने प्रमाण के तौर पर एग्जामिनेशन की कॉपियां भी दिखाई और साबित किया कि कॉपियों में कई जगह मूल्यांकन के बावजूद मार्क्स नहीं दिए गए। इनका कहना है कि प्रबंधन के नहीं सुने जाने पर मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़ा। बिहार में तेजी से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बच्चों में ज्यादा केस के बाद पटना के अस्पतालों में करीब 80% बेड भर चुके हैं। बात चाहे पीएमसीएच की करें या एनएमसीएच, आईजीआईएमएस या फिर एम्स की, इन अस्पतालों के करीब 80% बेड वायरल मरीजों से भरे हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों से गंभीर रूप से बीमार बच्चों को भी पटना लाया जा रहा है और अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। यहाँ भी बहुत भीड़ भड़ाका चल रहा है, लेकिन फिर हम आए कैसे कैसे वहाँ से आईजीएमएस होते हुए फिर यहाँ लाए तो यहाँ फिर। बिहार में बच्चे तेजी से बीमारी के संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन बीते 10 दिनों के भीतर जिस रफ्तार से संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, उससे वायरल फीवर का खतरा बढ़ रहा है। जरूरत है लोगों को वायरल फीवर से घबराने की नहीं, संक्रमण से बचने की कोशिश करने की। बीमार पड़ते ही फौरन डॉक्टर के पास जाने की और जरूरत के मुताबिक संक्रमण से बचाव के सुझाव लेने की। बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड की अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदहाल तो है ही, यहाँ विभाग की बड़ी लापरवाही का भी आलम देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जब इसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दिया था तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, लेकिन आलम यह है कि यहाँ डॉक्टर आते ही नहीं। ऐसे में बिल्ली रानी ने उनकी कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर, हम लोग का जमीन का तो कीमत कोई सोच ही नहीं सकता है। इसका कीमत 20 लाख से अधिक है, मगर हम लोग दान किए कि हमारे गांव को सुविधा मिलेगा, लेकिन ये सुविधा देख लिया जाए सर। अब इससे अधिक क्या हम कहें। अस्पताल में डॉक्टर कभी कदार आते हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है सर। ग्रामीणों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने की उम्मीद में अपनी जमीन दान में दे दी थी। उन्हीं की जमीन पर सरकार ने भवन भी बनाया, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं आते और लोग परेशान हैं। ऐसे में बड़ा सवाल स्वास्थ्य महकमे पर भी खड़ा हो रहा है।
बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई का दावा किया जाता है, भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसने की बात की जाती है, लेकिन इन दावों की पोल पूर्णिया अररिया सीमा पर बने एक पुल की स्थिति देखकर समझी जा सकती है। यह है खाता घाट पुल, जिसे 2016 में करीब 4 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि अगले ही साल 2017 में 117 मीटर लंबा ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल का पाया धंस जाने के चलते पुल बीच से ही धंस गया। वाहनों के परिचालन पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन सवाल विभाग पर खड़े होते रहे। संवेदक ने एज पर एस्टीमेट काम नहीं कराया है। 2017 के बार को इन बेईमानों ने बहाना बनाया है। खाता घाट में परमान नदी पर बना ये पुल पूर्णिया से अररिया के जोकीहाट को जोड़ता है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण ये महत्वपूर्ण मार्ग बंद हो गया है। खराब गुणवत्ता के चलते विभागीय इंजीनियर और संवेदकों पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों के साथ ही स्थानीय विधायक भी नाराज हैं। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के चंदोली घाट पर आम लोगों की जिंदगी रोज दांव पर लगी रहती है। तकरीबन 7 साल पहले यहाँ करोड़ों की लागत से पुल निर्माण का काम शुरू कराया गया था, लेकिन पुल निर्माण निगम के लापरवाही के चलते काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि पिछले 1 साल से निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप है। मजबूरन लोगों को नाव के सहारे ही रोज नदी को पार करना होता है। यहाँ पर तो दरअसल बात है कि जो आने जाने की जो सुविधा है यहाँ पर जो पूरी तरह से बाधित है, और एक दो से 2 या 3 नाव है यहाँ पे, वो भी अच्छा से मतलब कि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लोगों को, और आने के क्रम में कितना बार तो नौका दुर्घटना हो ही गया है। सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास के लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन बेलसन के चंदौली घाट की स्थिति देखकर दावों की सच्चाई को समझा जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि यहाँ चल रहे पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि ग्रामीणों को समस्या से निजात मिल सके। नालंदा के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के राजगीर प्रखंड के बेलदारी गांव में इन दिनों पानी की घोर किल्लत से सैकड़ों ग्रामीण परेशान हैं। लोदीपुर पंचायत के बेलदारी गांव में अभी तक नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते 1500 की आबादी वाले गांव के लोग आज भी 2 चापाकल पर ही निर्भर हैं। यही नहीं, पानी भरने के लिए यहां आपाधापी मची रहती है। लोग मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। गरीब आमदी के न कोलनी दे रहा है, न नाली देता है, न चापाकल देता है। 2 चापाकल है तो पानी लाने जाते हैं तो झगड़ा करता है अपना अपना दुआरी पर, जिसका दुआरी पर है जब पानी लावे जाते हैं तो झगड़ा करता है। तो हमको चाहिए नल बना है तो नल में पानी नहीं उधर जाता है, गड्ढा छोड़ दिया इसमें है। ग्रामीणों का आरोप है कि पास के ही दूसरे गांव में लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, शुद्ध पानी लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन बेलदारी गांव के लोग चापाकल के साथ ही नदी के जल के भरोसे ही जीने को मजबूर हैं, जिससे लोगों को काफी कष्ट भी झेलना पड़ रहा है। बिहार सरकार केला किसानों के दर्द को कम करने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी है। यास तूफान और प्री मानसून बारिश से केला किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर किसानों के बीच बांटने जा रही है। वैसे किसानों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं अधिक का हुआ है। वैशाली जिले के ज्यादातर किसान केले की खेती से ही अपना गुजारा चलाते हैं। केले की अच्छी पैदावार होती है तो ये किसान हर्षोल्लास के साथ होली, दशहरा, ईद और दीपावली मनाते हैं, लेकिन अगर नुकसान हो तो फिर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। तो केले का काफी नुकसान, काफी क्षति हुई थी, उसका आकलन हम लोगों ने कर लिया है और उसकी भरपाई हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। वैशाली के कई किसानों ने कर्ज लेकर हजारों एकड़ में केले की खेती की थी, लेकिन प्री मानसून और यास तूफान से इनकी सारी फसल नष्ट हो गई। किसानों की मांग है कि सरकार पर्याप्त मदद करे, जिससे कि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। गोपालगंज में एक लाचार बुजुर्ग और बेबस पिता अपने बेटों से परेशान हैं। अपनों से मिले जख्म के चलते दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इस बुजुर्ग पिता की शिकायत है कि उनके बेटे और बहुओं ने मिलकर उन्हें घर से बाहर कर दिया। आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती है। अब मस्जिद के पास अहमद अंसारी नसीरुद्दीन नाम के इस बुजुर्ग पीड़ित ने शरण ले रखी है। अपने बेटे बहू पर आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि अपने जीवन के ज्यादातर वक्त इन्होंने विदेशों में रहकर मजदूरी की और पैसे भी कमाए, लेकिन आज उन्हीं जमा किए पैसों को लेकर इनके बेटे इनके साथ मारपीट करते हैं।
पीड़ित बुजुर्ग गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के सतकोटवा साखे गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पैसों की खातिर उनके बेटे हैवान बन चुके हैं। थक हार कर उन्होंने एसपी कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई। जो बेटा बुढ़ापे की लाठी माना जाता है, वही बेटा अपने पिता पर हाथ उठाता है। ऐसे हैवान संतानों से तो निसंतान होना ही अच्छा है। पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा लगातार देखा जा रहा है। दरअसल कई बार अपराधियों के नहीं पकड़े जाने से लोगों में नाराजगी हो जाती है। बेगूसराय में भी कुछ ऐसा ही मामला देखा गया। शुक्रवार को पुलिस की कार्यशैली पर लोगों ने सवाल उठाए और फिर सड़क जाम कर जमकर बवाल किया। मामला मध्याह्नी थाना क्षेत्र के खड्डा गांव की है। लोगों का आरोप है कि पिछले 20 अगस्त से ही लापता व्यक्ति को ढूंढने में पुलिस नाकाम रही है। एक दिन पहले जब गायब शख्स की साइकिल और चप्पल बरामद की गई, तब भी पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई, जबकि वहां से इंसान का नरमुंड भी मिला है। गांव वालों को आशंका है कि हरे राम का पहले अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मटिहानी पथ को जाम कर रहे लोगों को समझाने पहुंची पुलिस को आक्रोश का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को शांत कराया गया। हाल के दिनों में बेगूसराय में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में अनुसंधान में तेजी लाने की जरूरत है ताकि पुलिस पर लोगों का इकबाल कायम रहे। पुलिस कर्मियों के साथ हाथ में हथकड़ी पहना ये कैदी जब नामांकन करने पहुंचा तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। दरअसल खगड़िया के मंडल कारा में बंद कैदी ने कोर्ट से जिला परिषद चुनाव में नॉमिनेशन करने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने कैदी की अपील पर उसे नामांकन दाखिल करने की इजाजत दी। इजाजत मिलने के बाद हाथ में हथकड़ी पहने कैदी जयप्रकाश नारायण यादव ने पुलिस की सुरक्षा में गोगरी अनुमंडल परिसर पहुंचा और वहां पहुंचकर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उसके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बचपन से हमने निछछ दुद्धा दास की तरह अपनी राजनीति की कैरियर का शुरुआत किया है, अपितु हमें जो फंसाया गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद जाते समय जयप्रकाश नारायण यादव ने खुद को विरोधी पार्टी द्वारा साजिश के तहत फंसाने की बात कही। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रावणिकेश्वर बाबा वैद्यनाथ परिसर भी सूना पड़ा है। श्रद्धालुओं का परिसर में जाना मना है और सिर्फ कुछ पुजारी मिल बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ मंदिर पर ही नहीं, आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी देखा जा रहा है। वहां के पुजारियों के मुताबिक मंदिर के विभिन्न कामों से जुड़े 5000 लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित मनोरम पर्यटक स्थल नंदन पहाड़ भी इससे अछूता नहीं रहा है। नंदन पहाड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शहर के नजदीक और मनोरम स्थल होने के साथ साथ एक आस्था का केंद्र भी है। लिहाजा श्रद्धालु और पर्यटक दोनों आते जाते हैं। कोरोना काल में काफी समय तक इन पर्यटक स्थलों को बंद रखा गया। सरकार के आदेश पर अब यह खुल चुका है, लेकिन पर्यटक नहीं रहने के कारण आज भी यहाँ सन्नाटा है। प्रबंधक बताते हैं कि बाबा मंदिर बंद रहने के कारण बाहर से पर्यटक नहीं आ रहे हैं, जिससे पर्यटक स्थल को मेंटेन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भूले भटके कुछ पर्यटक पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। सीवान में लगने वाले उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मोनिया बाबा मेला लगातार दूसरे साल भी कोरोना की भेंट चढ़ गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही दुकानदारों में भी मायूसी है। महाराजगंज अनुमंडल में लगने वाला ये मेला करीब महीने भर चलता है, लेकिन कोरोना के तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मेले में दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन संक्रमण के खतरे को लेकर किसी भी तरह के सांस्कृतिक आयोजन पर रोक लगी हुई है और इसका सबसे ज्यादा असर दुकानदारों पर ही पड़ रहा है। इस पर व्यवसाय में आपके क्या असर पड़ा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोग नहीं आ पाए, मेला 2-4 दुकानें लगल है। कोरोना के लेके मेला नहीं लगा और लोग नहीं आ पाए। मोनिया बाबा मेला तकरीबन 100 सालों से लगता आ रहा है। इस मेले में कई गांव से अखाड़े भी आते थे। बड़ी संख्या में लोग इस मेले का आनंद लेने यहाँ पहुँचते थे और जमकर स्थानीय वस्तुओं की खरीदारी की जाती थी। लेकिन बीते 2 सालों से ये मेला कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। पूरे देश में विद्युतीकरण पर जोर दिया जा रहा है। जाहिर है वैसे इलाकों में भी बिजली पहुंची है जहां लोग सोचते भी नहीं थे, लेकिन कई जगह बिजली पहुंचाने के नाम पर खानापूर्ति की गई है। झारखंड के पलामू में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां मेदिनीनगर शहर के कई इलाकों में बिजली के तार तान दिए गए हैं।
लेकिन ये तार जमीन से इतने नजदीक हैं कि किसी भी व्यक्ति का सर तार की चपेट में आ सकता है। गायत्री नगर के लोगों के द्वारा कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। पूरे इलाके में तार जमीन के पास लटकती दिख रही है। कुछ दिन पहले ही तार की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर जलकर खाक हो चुका है। गांव वाले अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। बिजली का तार इतना नीचे है कि लगता है कि रोड पे आदमी खड़ा होगा तो आदमी सड़ जाएगा। इससे कई बार मतलब दुर्घटना हो चुका है। फिलहाल इलाके में सड़क निर्माण का काम हो रहा है, लेकिन तारों की वजह से बड़े वाहन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। जाहिर है इससे निर्माण में लगे कंपनी को भी परेशानी हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।